सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी का अपने गृह नगर में हुआ भव्य स्वागत। हॉकी खिलाड़ी दिखे भारी उत्साहित। बुजरिया का पर्व भाईचारे के संदेश के साथ डंडा बजाकर मनाया गया। HUID कानून पर रोक लगाने को लेकर देश भर में बंद रहा सराफा। इटारसी का बाजार असमंजस की स्थिति के कारण खुला रहा। जिस देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को मोटिवेट करता हो वहां खिलाड़ियों की कमी नहीं, कहा ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने। देवर ने भाभी को किया जिंदा जलाने का प्रयास और पति ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट, आई चोटें, मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में अपने हॉकी का जौहर दिखाने वाले नर्मदांचल के सपूत खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का अपने गृह नगर में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। शहर का हर एक बाशिंदा अपने कर्मवीर खिलाड़ी के दीदार एवं बधाई के लिए उत्सुक नजर आया। ढोल धमाके के बीच जमकर आतिशबाजी से जगह जगह स्वागत हुआ। मंडी से आरंभ विजय जुलूस का ध्यानचंद चौराहे पर समापन हुआ। उत्साह इतना दिखा कि थाना प्रभारी अपने आप को रोक नहीं पाए और संघर्ष करो के नारे लगाने लगे। ओलंपिक आयोजन में कांस्य पदक तक पहुंचने वाली हॉकी टीम के सदस्य एवं अर्जेंटीना के खिलाफ गोल दागने वाले नर्मदांचल के सपूत इटारसी मैदान के खिलाड़ी रहे विवेक सागर प्रसाद का आज अपनी सरजमी पर जोरदार स्वागत किया गया। कृषि उपज मंडी में आरंभ हुए विजय जुलूस में तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, प्रशांत जैन, कन्हैया गुरियानी सहित 1 सैकड़ा छोटे बड़े हॉकी खिलाड़ी शामिल हुए। क्या छोटे क्या बड़े, सभी हॉकी प्रेमी ढोल की थाप पर नाचते खुशी मनाते नजर आए। विजय जुलूस के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। वही शहर के बाशिंदे अपने ओलंपियन विजेता की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिए। दूसरी ओर लोग विवेक को फूलमाला पहनाकर बधाई देते हुए दिखाई दिए। जिस मैदान पर जहां कभी विवेक सागर ने हॉकी सीखी थी, उसी मैदान के समीप बने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद चौराहे पर अपने साथियों के साथ जश्न मनाया। इस दौरान थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान, SDM मदन सिंह रघुवंशी अपनी खुशी को रोक नहीं सके और विवेक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी विवेक का विजय जुलूस मंडी से प्रारंभ हुआ। उद्योग संघ ने मोहन खंडेलवाल कार्यालय के सामने स्वागत किया। ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने पाली भाटिया के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ की ओर से धर्मदास मेहानी के नेतृत्व में अनेक पदाधिकारियों ने स्वागत किया। ब्रिज तिराहे पर पुरानी इटारसी की ओर से जमकर आतिशबाजी के बीच स्वागत हुआ। थाने के सामने छोटी छोटी बेटियों ने अपने विवेक भैया का तिलक लगाकर एवं आरती उतारकर स्वागत किया। वहीं बाजार में अनेक सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। SDM श्री रघुवंशी एवं थाना प्रभारी श्री चौहान ने माला पहनाकर स्वागत किया। ध्यानचंद चौराहे पर दशरथ सेन ने विवेक को पगड़ी बांधी। विद्यार्थी परिषद ने विवेक का राष्ट्र ध्वज प्रदान कर जोर शोर से स्वागत किया। शाम को वर्धमान विद्यालय परिसर के सभागृह में विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, पीयूष शर्मा, जिला हॉकी संघ अध्यक्ष प्रशांत जैन सहित उपस्थित अतिथियों द्वारा ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शहर की अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्मृति चिन्ह एवं शॉल श्रीफल देकर स्वागत किया गया। प्रसाद जो एक छोटे से परिवार से सब जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बात का रास्ता ना देखें कि हम आपका नाम लें। आप हमारे हरप्रीत सिंह जी छाबड़ा हमारे गुरु नानक पब्लिक स्कूल के सचिव हैं, आप आएँ। और हमारे ट्रक ऑनर स्टेशन के बहुत पदाधिकारी हमारे जो साथी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आपका स्वागत करें, प्रदान करें। मैं इसके बाद इस समाजसेवी परिवार राठी परिवार के चिरंजीव भाई एसोसिएशन और सभी एसोसिएशन की ओर से विवेक जी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देता हूं।
उन्हें न सिर्फ इटारसी बल्कि पूरे क्षेत्र और इंडिया का नाम गौरवान्वित किया है। साथियों, 5 बजे हमको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी पहुंचना है, जीएम साहब ने वहाँ टाइम दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें ना रखते हुए आप सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। राखी के दूसरे दिन मनाए जाने वाले कजलिया पर्व, जिसे भुजरिया नाम से जाना जाता है, इस बार कोरोना के बाद भी धूमधाम से मनाया गया। सावन मास की पंचमी, अष्टमी और नवमी तिथि में घरों में खखरा के पत्ते में दोने बनाकर उसमें मिट्टी भरकर गेहूं के दाने डाले जाते हैं। इसके बाद उसमें प्रतिदिन पानी सींचा जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक गेहूं के दाने उग जाते हैं, जिन्हें भुजरिया कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं और युवती इनकी पूजा करती हैं। गाजे बाजे और पारंपरिक गीत गाते हुए महिलाएं नदी, कुएं के तट अथवा सरोवरों में भुजरिया खोटने के लिए जाती हैं। हरियाली की खुशियां मनाने के साथ साथ लोग एक दूसरे को भुजरिया देते हैं। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद स्वरूप धन धान्य से पूरित होने का आशीर्वाद देते हैं। बुंदेलखंड के साथ ही महाकौशल क्षेत्र में कजलिया पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह पर्व इस क्षेत्र का विशेष पर्व भी है। शहर में यह पर्व सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गांव में डंडे लड़ाकर इस पर्व को और यादगार बनाया गया। महिलाओं ने जल स्रोत पर पहुंचकर भुजरियों का पूजन अर्चन कर विसर्जन किया। बुलायो
मेरा नाम महेश पारी, रिटायर्ड PWI, कहाँ रहते हो? इंदिरा नगर, न्यूयॉर्क इटारसी। ये परंपरा है डंडे वाली, कब से चली आ रही है और क्यों करते हैं इसी दिन क्यों करते हैं? ये इसमें हमारे भुजरिया निकलते हैं, भुजरिया को बीच में रख के डंडे की प्रथा ये हमारे कम से कम 50-60 साल पहले से चली आ रही है और इसी को हम मतलब रिपीट करते चले आ रहे हैं कि ये परंपरा बनी रहे कम से कम। इससे करने से क्या होता है, क्या लाभ मिलता है? उत्साह एक प्रकार का ये त्योहार है। राखी के दूसरे दिन भुजरिया का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें डंडा की परंपरा रहती है, तो इसको कायम रखने के लिए हम ये त्यौहार हर साल मनाते हैं। आपके साथ कहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं? हमारे साथ शहर के यहीं इंदिरा नगर के हैं लोग। लगभग 4 वर्ष पूर्व पति की मौत के बाद अपने देवर के साथ रह रही बहरा बंगला निवासी एक महिला, उसके देवर ने सोमवार को सुबह लगभग 5:45 बजे उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपनी भाभी को जिंदा जलाने के उद्देश्य से उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि बारह बंगला में फरीद बाबा के मजार के पास रहने वाली 28 वर्षीय महिला के पति की मौत लगभग 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पति की मौत के 2 माह बाद से ही महिला अपने देवर सोनू भदौरिया के साथ रहने लगी थी। सूत्रों की माने तो सोनू से ही महिला को पुत्री की प्राप्ति हुई थी। सोनू लगभग 1 माह से अपने घर नहीं आया था। सोमवार सुबह 5:45 बजे बारह बंगला स्थित पीड़िता के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। इस दौरान घर पर पीड़िता की बहन भी मौजूद थी। एकाएक आरोपी सोनू ने पीड़िता की बहन को धक्का देकर गिरा दिया। उसके ऊपर मिट्टी के तेल से भरी बोतल उसने महिला के ऊपर उड़ेल दी और लाइटर से आग लगा दी। आगजनी की घटना के चलते घायल महिला की 1.5 वर्षीय पुत्री भी उसकी चपेट में आ गई। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इटारसी में उपचार देने के बाद होशंगाबाद रेफर कर दिया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार बताया जा रहा है। ओलंपिक हॉकी कांस्य पदक विजेता सागर प्रसाद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को मोटिवेट करता हो, उस देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं हो सकती। ओलंपिक हॉकी कांस्य पदक विजेता सागर प्रसाद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को मोटिवेट करता हो, उस देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं हो सकती। आगामी दिनों में एशियन सहित अनेक टूर्नामेंट हैं। हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक पदक भारत के लिए लाएं। अर्जेंटीना के पोल में आपने गोल दागा, उसके बाद आपके मन में क्या आया? इसके जवाब में विवेक सागर बताते हैं कि डी बाउंड्री में हमें बहुत सतर्क रहना होता है। मुझे पलक झपकते मौका मिला और मैंने बॉल को गोल पोल में डाल दिया। गोल होने के बाद टीम में नया जोश आता है। एक प्रश्न के उत्तर में विवेक ने कहा कि जल्द एस्ट्रो टर्फ इटारसी में लगेगा। उक्त सवाल पर विधायक डॉक्टर श्रीचरण शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि टर्फ कहां और कब लगेगा, यह बात हम जनप्रतिनिधियों पर छोड़ दीजिए। एक प्रश्न के उत्तर में विवेक का कहना था कि खिलाड़ी अच्छा है तो उसे आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। विधायक डॉक्टर शर्मा की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा कि उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा ने विवेक से एक मैच की परिस्थिति को जानने का प्रयास किया। इस अवसर पर हॉकी संघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत जैन आदि उपस्थित थे। आभार कन्हैया गुरियानी ने व्यक्त किया। सपोर्ट किया क्वालिफाई होंगे ओलंपिक्स के लिए, और जैसे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होते हैं तो सेकेंड एंड का हो जाएगा कि जो भी ओलंपिक्स में जो अभी इस कलर जो मेडल का कलर आया है इस बार, उसको चेंज करना चाहते हैं। कोचेस सेलेक्ट करते हैं और अगर हम एकेडमी में नहीं है तो स्टेट लेवल खेलना पड़ता है, उसके बाद नेशनल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री होती है, तो वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे तो कोचेज आपको सेलेक्ट करते हैं। ऐसे प्लेयर जब गोल मारते हैं तो उस टाइम कुछ थिंकिंग नहीं आता है, सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, तो वो थिंकिंग आया बस। और क्योंकि डी के अंदर हमेशा रेडी रहना पड़ता है, कभी भी गोल आ सकते हैं, तो वही सिचुएशन मेरे साथ हुई, मैं भी रेडी था। और जैसे सेलिब्रेट का टीम के साथ ही होता है तो वही किया, बाकी ऐसा थिंकिंग नहीं आता क्या होगा, टैक्टिक्स, जस्ट गोल देन सेलिब्रेट। हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। सो ये चीज़ हम यहीं से सीखते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक अलग अलग होते हैं। सर जितना सपोर्ट कर रहे हैं उतना मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हर एक जिले में नहीं होगा। सो स्पोर्ट्स में अगर प्लेयर अच्छा है, अगर आप 100 में से एक अकेले दिखते हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में। जैसा आप विवेक जी बोल रहे हैं कि यहाँ से इटारसी से और भी प्लेयर्स के आगे बढ़ने की संभावना है आपके हिसाब से, तो क्या आप हम लोग को गर्व होता है कि एक देश का PM एंड प्रेसिडेंट हमसे बात कर रहा है, घर पे बुला रहा है। सो
काफ़ी मोटिवेट होते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने PM सर ने हमसे पहले ही बात की मैच के दौरान भी और मैच के बाद भी, तो एक कॉन्फिडेंट मिलता है कि अपने यहाँ के अपने देश के इतने बड़े PM हमारे साथ हैं, तो हमें और अच्छा करने के लिए एक सहारा मिलता नहीं है। मैं आया था और मेरा भव्य स्वागत किया गया था सर, उसमें चीज़ थे और सभी लोग का कॉन्ट्रीब्यूट बहुत अच्छा था। उससे एक प्लेयर को एज अ प्लेयर एक मोटिवेशन मिलता है जब अपने शहर के सभी लोग एकजुट होकर हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें एक स्वागत करते हैं, तो इतना बड़ा वेलकम जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। सो इससे काफ़ी मोटिवेट मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने में और जो भी आने वाले टूर्नामेंट में उसका अच्छा प्रदर्शन करने में। सो मैं अपने सभी नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इतना भव्य स्वागत करते हैं, और इससे और भी प्लेयर निकलेंगे। हमारे यहाँ से काफ़ी प्लेयर हैं जो अकेडमी में भी हैं और नेशनल स्तर पर भी गए, नेशनल कैंप में भी। सो ये अच्छा साइन है कि ऐसे स्वागत की वजह से वो प्लेयर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका भी ऐसा भव्य स्वागत हो। चमकने वाला एक नाम हमारे इटारसी से ही है। मैं आज आप सबकी ओर से विवेक सागर प्रसाद जी का स्वागत करता हूँ, और अब क्योंकि बातचीत उन्हें ही करना है इसलिए इस स्वागत के उपरांत माइक भी उन्हें ही सौंपता हूँ। स्वागत के बाद पहुँचते हैं तो हम क्या चाहते हैं, कई बार भूल नहीं पाते हैं, और CM साहब के इतने प्रश्न रहे होंगे, उनके जवाब देते देते ये अपने मुकाम पे पहुँच गए। तो यूजुअली हम क्या मांगना चाहते हैं, कई बार नहीं मांग पाते हैं पहली बार में। निश्चित रूप से विवेक जी जब दोबारा मिलेंगे या सब लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बारे में भी बात होगी। और मैं भी यह बात कहना चाहूँ, असल में जिम्मेदारी हमारी है, उनकी नहीं, इसलिए क्वेश्चन ही आप हमारे आप शायद गलत कर रहे हैं। खिलाड़ी हैं, भारत को कहाँ तक लेगा, आप कहाँ ये ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो हम लोगों को करना है, उन्हें थोड़ी करना है। हमको ही मैदान देना है उनको कि वो नीचे वालों को सिखाएं। ये काम उनका नहीं है, इसलिए उनको धर्म संकट में डाल दिया। उसमें आप पहले से प्रस्ताव रखें ताकि हम उस पर काम कर सकें, क्योंकि वो 3.5% बहुत बड़ा अमाउंट है। उन्होंने 4 कमिटमेंट किए हुए हैं एस्ट्रोटर्फ के अभी। उन्होंने साफ कहा कि अब पहले ये कमिटमेंट्स पूरे कर लें, देन विल गो फॉर दिस। तो अभी उनके 4 कमिटमेंट हैं, चारों जगह के नाम भी बताए, तो वो पहले पूरे करना ही पड़ेगा तो कमिटमेंट है, उसके बाद में फिर अपन अपनी बात करेंगे। पर हम विश्वास करते हैं कि हम विवेक सागर जी को एस्ट्रोटर्फ पर ही अब हम एक बार बुलाएंगे, क्योंकि हमको तो यही क्वेश्चन पूछना कि हम आपका खेल कब देख पाएंगे, सामने टीवी पे तो देखते रहते। दो एक प्रश्न आप एक ही बात करें, ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले आपकी क्या रणनीति? दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का जो पहला क्वार्टर था उसमें करीब करीब अपन उनसे मैच कर रहे थे, फिर कहाँ अपनी प्लानिंग गड़बड़ हो गई कि अपन डिफेंड कर। तीसरा, मैच खत्म होने के बाद अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊपर उठा, उसमें आपके कोच ने और आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? ये 3 चीज़ हमारे साथ में जुड़ा। फर्स्ट के जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम का 1 नंबर 1 है, 1 नंबर 2 हो गया। सीनियर प्लेयर और कोचेस का यही कहना था, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ मैच होता है तो सभी लोग एक अलग बिहेवियर से देखते हैं। सो मेंटालिटी को पहले सेट करना कि ऑस्ट्रेलिया टीम ही है, कोई बड़ी टीम नहीं है। हमारे माइंड से हमें सेट करना होगा कि हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं सामने को। सो सेकेंडली, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग और दोनों टीम ने काफ़ी डोमिनेट किया, और अपॉर्चुनिटी को बोलूँ, उनके गोल शॉट से ज़्यादा हमारे गोल शॉट ज़्यादा थे, लेकिन उनके गोल अंदर गए, हमारे बाहर गए। सो ये डिफरेंस था कि हम लोग वहाँ उनसे ज़्यादा रेट से हासिल। और थर्ड का जैसे आपने लंबे समय से सराफा व्यापारी जिस HUID कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर अलग अलग ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जता चुके हैं, अब उसी कानून पर प्रदेश एवं देश के सराफा व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति के चलते आयोजित बंद का शहर में असर देखने को नहीं मिला। लंबे समय से सराफा व्यापारी जिस HUID कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर अलग अलग ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जता चुके हैं, अब उसी कानून पर प्रदेश एवं देश के सराफा व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति के चलते आयोजित बंद का शहर में असर देखने को नहीं मिला। देश भर में सोने चांदी के जेवर में हॉलमार्क एवं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अनिवार्य किए जाने से सराफा कारोबारी विरोध में उतर आए। इस विरोध के चलते देश के लगभग अधिकतर शहरों में सराफा कारोबार पूरी तरह बंद रहा। व्यापारियों का तर्क है कि किसी भी हालात में यह कानून बर्दाश्त नहीं है। यह कानून लंबी उलझन डालने वाला है। इससे उपभोक्ता और व्यापारियों को भारी परेशानी होगी।
व्यापारियों का तर्क है कि हॉलमार्क तो ठीक है, लेकिन HUID बर्दाश्त नहीं है। इससे जेवर खरीदने वालों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा और उपभोक्ताओं को पूरी डिटेल भी देनी होगी। याद रहे कि लगभग 2 माह पूर्व ही गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क को अनिवार्य किया गया है। सराफा कारोबारियों ने मांग करते हुए कहा कि हॉलमार्किंग को लागू रखा जाए, लेकिन यूनिक ID के नियमों को वापस किया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्टॉक क्लियरेंस ना होने पर सराफा कारोबारियों की परेशानी बढ़ रही है। हालांकि नए कानून में नियम के अंतर्गत हॉलमार्क के मुताबिक शुद्धता ना निकलने पर रिटेलर के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार सराफा जगत की व्यावसायिक स्वतंत्रता को गुलाम बनाने की कार्यवाही कर रही है। सराफा व्यापारियों के मन में यह भय बना हुआ है कि सरकार ज्वेलरी ट्रेड को खत्म करने की योजना बना रही है। पूर्व में शहर के सराफा व्यापारी इस कानून को रोकने की मांग ज्ञापन के माध्यम से कर चुके हैं। ज्ञापन में सराफा व्यापारियों ने तर्क देते हुए कहा कि वह भाजपा सरकार के पक्षधर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से सराफा व्यापार के इतिहास में गंभीर संकट को झेल रहे हैं। सराफा व्यापारियों का कहना था कि संगठन की मांग पर व्यापारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि वह HUID लागू नहीं करेंगे। बावजूद इसके व्यापारियों को विश्वास में लेकर यह विश्वासघात किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की मंशा क्वालिटी कंट्रोल करने की है, फिर HUID कानून के माध्यम से अतिरिक्त बाध्यता क्यों लागू की जा रही है, जबकि देश की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण सराफा व्यापारी पोर्टल और सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। व्यापारियों ने कहा कि ज्वेलरी ट्रेड का हॉलमार्क स्वीकार है, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसके अतिरिक्त मैनुअल व्यवस्था भी लागू रहना चाहिए। वहीं इस संबंध में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यज्ञदत्त गौर का कहना था कि देश भर में सराफा व्यापारियों की हड़ताल है। हमारा देश एवं प्रदेश के संबंधित संगठनों से तालमेल नहीं बैठ पाया, या यूं कहें कि असमंजस की स्थिति बनी रही। बाजार खोलने एवं बंद करने प्रदेश स्तर के संगठनों में भी मतभेद की स्थिति बनी ही रही, इसलिए बाजार शहर का खुला रहा। हम हॉलमार्क के पक्षधर हैं, लेकिन HUID के इम्प्लीमेंट होने तक इस कानून पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय स्तर पर जो HUID कानून लागू हुआ है उसके विरोध में सराफा व्यापारियों ने हड़ताल रखी है। इटारसी सराफा एसोसिएशन आज किन्हीं कारणोंवश इसमें शामिल नहीं हो पाई। हमारा प्रदेश स्तर के संगठन या देश राज्य स्तर के संगठनों में संपर्क नहीं हो पाया था, जिस कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। प्रदेश स्तर के जो संगठन हैं उनमें भी मतभेद है। कुछ लोग चाहते थे कि बाजार खुले, कुछ नहीं चाहते थे। तो ऐसे असमंजस के कारण आज इटारसी का सराफा बाजार बंद नहीं हो पाया। यह बात सही है कि इटारसी के सराफा व्यवसायी भी HUID हम हॉलमार्क के साथ हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार ने HUID कानून लागू किया है इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन की अभी व्यवस्था नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो हमारा ऐसा अनुरोध है कि इस कानून को अभी लंबित रखा जाए। हम केंद्र और राज्य की जो मांगे हैं इनसे सहमत हैं, लेकिन आज असमंजस के कारण चूँकि सही तरीके से मैसेज नहीं कन्वे हो पाया, इसलिए आज इटारसी सराफा बाजार ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो।
जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद यूएपी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विद्युत वितरण कंपनी की लच्चर व्यवस्था के चलते लगातार अघोषित कटौती की जाती है, वहीं मेंटेनेंस के नाम पर घोषित विद्युत सप्लाई बंद की जाती है। दूसरी ओर सड़क स्ट्रीट लाइट दिन में रोशन होती रहती है। लंबे समय से शहर एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों में अघोषित विद्युत कटौती के चलते उपभोक्ता परेशान हैं, जबकि उपभोक्ताओं पर बिजली के बिलों का बोझ बढ़ते जा रहा है। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर आए दिनों दिन बिजली सप्लाई बंद की जाती है। सोमवार को देना बैंक से जयस्तंभ चौक की स्ट्रीट लाइट दोपहर तक रोशन होते दिखाई देती रही। स्थानीय लोगों ने जब इस संबंध में बार-बार फोन पर सूचना दी, उसके उपरांत दोपहर को स्ट्रीट लाइट की सप्लाई बंद की गई। इस बीच भारी तादाद में बिजली बेवजह जल गई। वहीं नगर पालिका पर सैकड़ों रुपए अतिरिक्त बोझ आया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 25 एवं 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 25 एवं 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में 25 अगस्त बुधवार को 2200 लोगों को कोविशील्ड का प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाया जाएगा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 700, न्यूयॉर्क में 300, पुरानी इटारसी में 600, अग्रवाल भवन में 300 एवं नाला मोहल्ला में 300 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। विद्युत फीडर पर रखरखाव एवं सुधार कार्य के लिए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विद्युत प्रदाय नहीं किया जाएगा। विद्युत फीडर पर रखरखाव एवं सुधार कार्य के लिए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विद्युत प्रदाय नहीं किया जाएगा, जिसके चलते 2 दर्जन से ज्यादा गाँव की 3 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 3 घंटे की कटौती के दौरान कुबड़ाखेड़ी, जिलवानी, छीरपानी, बांदरी, नजरपुर, सोठिया, पीपलढाना, कोट, पांडुखेड़ी, घाटली, नागपुर खुर्द, खापा, नागपुर भट्टा, ST कनेक्शन, पथरौटा, जुझारपुर, देहरी, PN कॉलोनी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी। नाला मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाले 30 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही पति के खिलाफ मारपीट करने का मामला सिटी थाने में दर्ज कराया गया है। नाला मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाली 30 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही पति के खिलाफ मारपीट करने का मामला सिटी थाने में दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनीता पति किशोर सोलंकी उम्र 30 वर्ष निवासी नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं काम पर जाती हूं और मेरा पति अक्सर शराब पीकर आता है और मुझसे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करता है और मारपीट करता है। सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे मेरे पति ने मुझसे बोला कि तू काम पर मत जा। उसके कहे अनुसार मैं काम पर नहीं गई। इसके थोड़ी देर बाद उसकी बहन घर पर आई तो बोलने लगा कि तू काम पर क्यों नहीं गई थी और गालियां देते हुए झगड़ा और मारपीट की, जिससे मेरे बाएं हाथ की कलाई एवं दाएं पैर की एड़ी में चोट लगी है। पुलिस ने इस मामले में 294, 323, 506 का मामला दर्ज किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी का अपने गृह नगर में हुआ भव्य स्वागत। हॉकी खिलाड़ी दिखे भारी उत्साहित।
गुजरिया का पर्व भाईचारे के संदेश के साथ डंडा बजाकर मनाया गया। HUID कानून पर रोक लगाने को लेकर देश भर में बंद रहा सराफा। इटारसी का बाजार असमंजस की स्थिति के कारण खुला रहा। जिस देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को मोटिवेट करता हो वहां खिलाड़ियों की कमी नहीं, कहा ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने। देवर ने भाभी को किया जिंदा जलाने का प्रयास और पति ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट, आई चोटें, मामला दर्ज। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।